तो पुष्पेश जी, अमेरिका में 2 ही कार्यकाल मिलते हैं राष्ट्रपति को। ये दूसरा और अंतिम काल ट्रंप का होगा। क्या आपको ये खतरा भी लग रहा है कि जैसा अभी बताया कि उन्होंने कहा कि मैंने गलती हो गई, मैंने व्हाइट हाउस खाली कर दिया। अब ये महाराज उसी तरह जाकर जम जाएंगे जैसे पुतिन पुतिन जम गए, या शीपिंग अपने जमे हुए हैं, एक्सटेंशन ले लिया प्रस्ताव पारित करवा के। तो हम लोग ये ऐसा मानकर क्यों चल रहे हैं कि अमेरिका एक ऐसा क्रांतिकारी देश है कि वहाँ की संवैधानिक परंपराएं ऐसी हैं जिन पे जो अक्षत रह सकती है, अजरत अमरत्व उनको प्राप्त है। आप कल्पना करें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एफडीआर जो थे वो 2 सत्र कार्यकाल पूरा करने के बाद भी कुछ समय जारी रहे थे। तो ऐसी स्थितियां पैदा की जा सकती हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति कहे कि ऐसी आपातकालीन स्थिति में अमेरिका की रक्षा के लिए जरूरी है कि संविधान में व्यवधान डाला जाए और वो आदमी बना रहे, बरकरार रहे। ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द फोर्सेस, ही इज द पर्सन हु अपॉइंट्स जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। और ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस वाली बात है, देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो चेक्स एंड बैलेंसेस से कि किस तरह से लोग पक्षधर होते हैं और अपनी अपनी पार्टी के अनुसार किसी राजनीतिक पद में किसी आदमी को नियुक्त करते हैं नहीं करते हैं। उनके साथ जो उनसे उपकृत वाइस प्रेसिडेंट गए हैं तो उन्होंने 25 चार्टर को भी सपोर्ट किया हुआ है। उसकी अगर आप मुद्दे देखें तो वो तो नस्लवादी, पितृसत्तात्मक और पता नहीं क्या क्या तानाशाही की जड़ें उसमें लगी हुई हैं। तो यदि आप ये कह रहे हैं कि आपने अमेरिका को फिर से महान बनाना है, अमेरिका को सर्वशक्तिशाली बनाना है, इसके लिए जनतंत्र की कुर्बानी यदि कुछ समय के लिए देनी पड़े तो इसमें बुराई क्या है। अगर आप देखें तो निर्वाचित होकर ही मुसोलिनी आए थे जो फांसीवाद के जनक थे, निर्वाचित होकर ही एडोल्फ हिटलर आए थे, और एक तरह से सत्ता ग्रहण करने के बाद निर्वाचित होकर ही तो शी भी आए, पुतिन भी आए, और उन्होंने 2 कार्यकाल के बाद मेदियादेव को रखा और फिर आ गए। तो ये भी संभव है कि एक नई व्याख्या अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज जो इनके अनुचर हैं वो करने लगे कि अरे ट्रंप तो इनके 2 टर्म कहाँ हुए, 1 टर्म का बीच में व्यवधान आ चुका है। तो फिर वो स्थिति भी हो सकती है कि उनका दूसरा टर्म आपसे काउंट कीजिए कि इसके बाद क्या होने वाला है। बस सिर्फ इतना संयोग इसमें है कि ट्रंप की उम्र आज 78 वर्ष की है और वो सबसे शायद बूढ़े अब तक के चुनावी प्रत्याशी राष्ट्रपति पद के अमेरिका में रहे हैं, और जब तक उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा उनकी उम्र आज जितनी बाइडेन की उम्र है उससे कुछ ज्यादा होगी। मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका 2 धड़ों में बटा हुआ देश है, लगभग बराबर बराबर। ये लड़ाई कांटे की जरूर थी, मगर उसमें कमला हैरिस को जो हार हुई उसका फर्क ये पड़ा कि जो अनिश्चित मत वाले 3% 4% लोग थे, जिनमें रॉबर्ट कैनेडी वापस हो चुके थे मगर उनका नाम बैलेट पर था, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उन मतों को काटा है जो यदि उदारपंथी जनतांत्रिक होते तो शायद फासला कम होता कमला हैरिस का और इनका। मगर क्यों वो सब के सब ट्रंप के पास गए, ये सोचना इसलिए जरूरी है कि अमेरिका जितना विशाल देश है उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद अपने देश के तो समुद्री छोर नहीं देखे हैं, उनके लिए बाकी विश्व के कोई मायने नहीं होते हैं, उनके लिए यूरोप का भी कोई मायना नहीं है। यूरोप के लिए अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत पहले से जनरल डे के जमाने से अमेरिकन चैलेंज की बात लोग करते रहे, और ये अमेरिकन चैलेंज महसूस करता है फ्रांस, अमेरिकन चैलेंज की बात करता नहीं मगर अमेरिकी दबाव महसूस करता है जर्मनी, जो कभी किसी युद्ध में पराजय के पहले विश्व शक्ति रह चुका था। मुझे लगता है कि इन सब लोगों के लिए पचा पाना ट्रंप को थोड़ा कठिन होगा, मगर ट्रंप के लिए इन्हें दता बताना कोई कठिन नहीं होगा। वो तो मतलब मैक्रोन से लेके मेक्सिको तक को, फ्रांस से लेकर जर्मनी तक को, अब इंग्लैंड के सारे नेताओं को बगल बच्चा समझते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है उन्हें।